फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये इतना सारा खाना बन रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं कितनी सारी सब्जी कटी हुई है। और मैं सब्जी बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जी थी और काफ़ी खाने वाले भी बहुत लोग थे। तो इसीलिए मैं आज मेरी जिठानी के लड़के का बर्थडे था, हमने घर पे ही मनाया था। और पूजा वूजा भी छोटी सी ही रखी थी। सत्यनारायण की कथा रखी थी। खाना बनाने में मैं ही बैठी थी क्योंकि दीदी मेरी और काम करने में व्यस्त थी। पंडित जी आ चुके थे, आप और आगे ब्लॉग में देखिएगा। मैं उससे किसी से कुछ कह रही थी कि आटा वाटा भी लगा लो। बहुत सारा खाना था तो इसकी वजह से मैं अकेले थक रही थी। देखी सब्जी मुझसे चलाते नहीं बन रही है, चलाने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। ऐसा लग रहा था कि गैस जो है ना, भट्टी थी वो छोटी थी और कढ़ाई हमारी बड़ी थी। इसकी वजह से मैं किसी को बुला रही थी कि आ जाओ हेल्प के लिए, कि और कोई कुछ कर दे। मैं ही सवरा कहाँ तक करूँगी। हमारे ये पंडित जी आ चुके हैं, बैठे हैं। ये जिठानी का लड़का और मोहल्ले की कुछ औरतें आ चुकी थी, कुछ नहीं आई थी। पूजा की तैयारी वो कर रहा था। ये मेरा लड़का है, जिठानी का बर्थडे है इसका। कभी कभी पूजा करता नहीं ना, बाहर रहता तो उससे पूजा करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कहाँ क्या सामान रखा। ये रही मेरी फ्रेंड्स आटा लगा रही है, मुझसे बातें भी करती जा रही है। मोहल्ले की सारी औरतें आ चुकी हैं। ताली आली बजे बज रही है। गाना आना, पंडित जी बहुत गाना आना गा के ही पूजा कराते हैं, तो पूजा करने का आनंद ही आ जाता है। कथा भी हो रही थी, जिस समय कथा में कहीं नहीं दिख रही थी क्योंकि मैं सिर्फ सुन रही थी। कथा में बैठने का मेरे पास एक भी टाइम नहीं था। मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया था, तो चेहरा अजीब तरह से लग रहा था। चेहरे को वॉश किया, थोड़ा सा उसमें ठंडा पाउडर लगा के, सिंदूर लिपस्टिक, बस यही मेकअप हो पाता है जल्दी जल्दी वाला। मैं रेडी हो गई, सर पे डाला पल्लू क्योंकि घर के बहुत सारे बड़े लोग होते हैं तो बिना पल्लू के अच्छा नहीं लगता ससुराल पे। मैं चली गई थी कुछ, मैंने कहा आरती के लिए कुछ पैसे फुटकर होने चाहिए, तो फुटकर पैसे नहीं थे। यहाँ पे मैं जैसे आई तो हवन अवन के लिए सब बुलाने लगे, तो हवन भी कर रही थी बैठ के। मैं उठ गई और किसी काम के लिए चली गई थी अंदर। पंडित जी अपनी कथा होती है, मेरी जिठानी और भी मेरे भैया बड़े वाले सब बैठे। हवन हो रही थी, सारी औरतें आ चुकी थी। मेरी सब्जी पकी रही थी धीरे धीरे। आके देखा कि मेरा बेटा गिर चुका था, उसके ओंठ पे चोट लग गई थी, गर्मी भी लग रही थी, तो मैं एसी के पास आ चुकी थी। ये देखिए ब्लड निकल रहा है, इतना रो रहा था कुछ कहने को नहीं। अब मुझे गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, इसलिए मैं एसी के पास ही जाके खड़ी हो गई। फिर वो मेरे पास से भाग गया था, खून निकल रहा था, उसको मैंने एक रुमाल दे दिया। रुमाल से उसने अपना ब्लड रोका। रोकने के बाद यहाँ मैंने देखा आरती हो रही थी, फिर मैं आरती के लिए बैठ गई। आरती वारती करने लगे पंडित जी, हाथ ताली बजा बजा के आरती करा रहे थे सबको। सब कोई आनंद ले रहे थे आरती का। अच्छा लगता है जब आरती अच्छी तरीके से हो और गा के हो, घंटी अंटी बजा के हो, तो उसका मज़ा ही बहुत अच्छा लगता है। साइड में देखिए मैं भी खड़ी हूँ, आके फिर मैं भी खड़ी हो गई थी क्योंकि बिना आरती के सब सूना रहता है। जो आरती कर रही मेरी जिठानी थी, माँ बेटे हैं दोनों लोग। दीदी बगल में खड़ी थी। कभी कुछ पंडित जी सामान मांग रहे थे कुछ, तो मैं थक गई थी तो मैं बैठ गई थी। पंडित जी ने मुझे प्रसाद दे दिया था, केले में कोच में डाल के दिया जाता है, तो पल्लू में दे दिया था, तो मैं उसको बैठ के खाने लगी थी। मैंने कहा खा लेते हैं, नहीं तो रखा रह जाता है। इसके बाद मैं और भी लोगों के लिए प्रसाद लगाने के लिए आ गई थी। प्रसाद में पंजीरी, पंचामृत, कुछ फल थे। पंजीरी पंचामृत का प्रसाद किसे किसे अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि
सत्यनारायण की कथा किसके किसके यहाँ होती है, प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ रोटियाँ सेकने आ गई थी क्योंकि पंडित जी की तबीयत थोड़ा डाउन थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा, रोटियाँ खाऊंगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो मैं उनके लिए रोटी बनाने लगी थी। सलाद भी कट करके रख दिया था। पूड़ियाँ बन रही हैं, अब हम चलते हैं। बाय बाय। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए।